जंग जारी है इसराइल और अमेरिका के एक तरफ और ईरान के दूसरी तरफ, तो इस जंग का अंजाम ज्योतिषीय नजरिए से कहाँ नजर आता है? तो पहली बात, मैंने कुछ पेशीनगोइयां की थी। दरअसल एक पेशीनगोई मैंने पिछले साल जून 2025 में हुई 12 दिन की जंग के दौरान की थी कि ईरान में रीजिम नहीं बदलेगी, हालांकि लीडरशिप बदल सकती है। ये बात मैंने हमेशा कही है। बस कुछ हफ्ते पहले भी मैंने अपनी एक पोस्ट में यही कहा था कि रीजिम की लीडरशिप बदल सकती है, मगर रीजिम नेतन्याहू के राज से ज्यादा टिकेगी। तो अगर तुम मेरी पिछले साल वाली पोस्ट देखना चाहो तो मैंने यही कहा था, और मैंने बस कुछ हफ्ते पहले अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले से कुछ दिन पहले भी यही बात रखी थी। मैंने कहा था कि जंग बहुत लंबी नहीं चलेगी और ट्रंप कोई रास्ता या ऑफ रैंप ढूंढने की कोशिश करेंगे और अपनी जीत का ऐलान कर सकते हैं। हो सकता है कि कोई डील हो जाए जिसमें कोई एशियाई मुल्क शामिल हो, मैंने कहा था, और शायद चीन भी हो सकता है। मैं वही बात दोहराता हूं, और तुम अब यही देख भी रहे हो, एक और खुमैनी आ गया है। अब जंग आगे किधर जाती है? पहली बात, दोनों मुल्कों ईरान और इसराइल की तबाही लगभग तबाही की इंतहा होगी, लगभग पूरी तबाही। मगर इसराइल की तबाही ईरान से बहुत बहुत बड़ी होगी। इसकी सादा वजह यह है कि इसराइल बहुत छोटा मुल्क है। जितने पुलिस स्टेशन हैं, जितने सब स्टेशन हैं, वो ईरान से बहुत कम है, जो 9 करोड़ है और बहुत बहुत बड़ा मुल्क है। ट्रंप ने ये भी कहा है कि उन्होंने करीब 10,000 से कम टारगेट पर हमले किए हैं। ईरान में सिर्फ पुलिस स्टेशनों की तादाद ही 1 लाख से ज्यादा होगी, शायद। तो भी, फिर भी, इसराइल की ज्यादा तबाही के बावजूद ईरान से तुम देखोगे कि इसराइल वापस उभरेगा कुछ वजहों से। एक वजह यह है कि तकरीबन सारा पैसा दोबारा तामीर के लिए अमेरिका से आएगा, जंग रुकने के कुछ दिनों या हफ्तों के अंदर, और तामीर होगी। कुछ सालों में तुम देखोगे कि इसराइल लगभग अपनी उसी पुरानी शान में वापस आ जाएगा, और कम मौतें भी होंगी, क्योंकि तुम जानते हो, तकरीबन हर इमारत में बंकर है। ईरान को ज्यादा नुकसान होगा, जो उन्हें हो ही रहा है, और मुल्क की ज्यादा तबाही होगी। हालांकि रीजिम सलामत रहेगी, तो वो लोकल बदमाश बने रहेंगे। वो लोकल बदमाश और लोकल लीडर बने रहेंगे। कुछ हद तक वो अमेरिका और ईरान के दरमियान लीडरशिप की जगह शेयर करेंगे। मैं इसराइल को लोकल लीडर नहीं मानता क्योंकि उसकी सारी ताकत अमेरिका से आती है। मगर अगले 10 सालों में मैं इसराइल का असर कम होता हुआ बहुत ज्यादा देखता हूं। मैं ये भी देखता हूं कि कुछ खाड़ी देश, खासकर छोटे मुल्क जैसे कुवैत, बहरीन और कतर, धीरे धीरे ईरान से अपने रिश्ते सामान्य कर लेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके ईरान से बुरे रिश्ते नहीं हो सकते। तो वो पहले से बेहतर बैलेंसिंग एक्ट करने की कोशिश करेंगे। अब एक चीज तुमने जरूर देखी होगी कि जहां आब-ए होर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, को ईरान ने बंद किया था और धमकियां दी और जंगी जहाज भी जलाए गए, मगर उन्होंने लाल सागर, रेड सी, बंद करने की धमकी अभी तक नहीं दी। इसकी सादा वजह यह है कि वो सऊदी से बड़ा झगड़ा नहीं चाहते थे। अगर तुम देखो कि कितने हमले हुए हैं, सबसे ज्यादा हमले यूएई में हुए और सऊदी में तकरीबन ना के बराबर या कम हमले हुए। दरअसल अरामको पर हमला, जो सऊदी कंपनी है, वो भी ईरान ने नकार दिया था। उन्होंने कहा, हमने नहीं किया। तो क्योंकि सऊदी के लाल सागर पर बंदरगाह भी है, सऊदी को अपना तेल निर्यात करते रहने देने के लिए उन्होंने उसे धमकी नहीं दी। आने वाले दिनों में हूतियों ने अभी जंग में पूरी तरह शामिल नहीं हुए हैं। तुम हूतियों को धीरे धीरे शामिल होते देख सकते हो। अगर सऊदी अमेरिका को ईरान पर हमले जारी रखने के लिए अपने बेस देता रहा, तो लाल सागर में कुछ वार्निंग शॉट दागे जा सकते हैं। कुछ जहाज भी प्रभावित हो सकते हैं, रास्ता भी प्रभावित हो सकता है, मगर उस हद तक नहीं जितना आब-ए होर्मुज प्रभावित हुआ है। तो ये जंग किधर जा रही है और हम इसे कैसे देखते हैं? जैसा मैंने कुछ हफ्ते पहले कहा था कि जब तक बृहस्पति, गुरु, सीधा नहीं होता,
जंग अपने चरम पर रहेगी। मगर जब बृहस्पति, मेरा मतलब जब तक बृहस्पति वक्री रहेगा, जंग खत्म नहीं होगी, समझदारी के फैसले नहीं लिए जाएंगे। मगर एक बार बृहस्पति सीधा हो गया, अब जब वो सीधा हो गया है, हमने देखा है कि जंग खत्म करने की बातें हो रही हैं। ट्रंप कह रहे हैं, हम जंग से लगभग निपट चुके हैं, कोई टारगेट बचा ही नहीं है। ट्रंप कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं और ईरान के साथ कोई पिछले दरवाजे से डील करके जंग रोकने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ईरान तैयार नहीं है। और जैसा मैंने कहा, बेवकूफ़ी के फैसले तीनों तरफ से लिए जाएंगे। अब एक बड़ी पेशीनगोई, एक बड़ी कुर्बानी नजर आ रही है लीडरशिप के लेवल पर। अब मैं इस बारे में विस्तार में नहीं जाऊंगा कि कैसी लीडरशिप की कुर्बानी होगी, मगर एक लीडरशिप कुर्बान होगी। जैसा मैंने कहा है, लीडरशिप में बदलाव होते रहेंगे जब तक केतु सिंह लियो में रहेगा। तो साल भर तुम देखोगे कि मगर धीरे धीरे एक जारहाना आक्रामक नजरिए से लीडरशिप बदलावों की तादाद कम होती जाएगी। बदलाव फिर भी होंगे, मगर वो एक सियासी नजरिए से होंगे, जारहाना या तुम जानते हो, जारहाना हरकतों के जरिए, जैसे मादुरो का बदलना, मादुरो का अमेरिका द्वारा हटाया जाना, उस किस्म की चीजें, या खामेनी का मारा जाना, सीनियर खामेनी का कत्ल होना। ये सब साल भर धीरे और कम होंगे, मगर अगले 2 से 3 हफ्तों में तुम एक बड़ी लीडरशिप कुर्बानी होते देखोगे, और उसके बाद जंग की दिशा बहुत बड़ी बदल जाएगी। तो अगले 6, 7, 8 दिनों तक सीज़फायर की बातचीत जारी रह सकती है। हालांकि इस सीज़फायर की राह में ईरान सबसे बड़ा रोड़ा होगा, और अमेरिका तब तक बाहर नहीं निकल सकता जब तक सीज़फायर न हो, क्योंकि अगर अमेरिका बाहर निकल गया और ईरान को इस्राइल से जंग जारी रखने दी, तो इस्राइल का काम तमाम हो जाएगा। तो ट्रंप मुश्किल में फंसे हैं, बेवकूफ़ी के फैसले तीनों तरफ हो रहे हैं। एक लीडरशिप कुर्बानी होने वाली है, एक बड़ा लीडर, और जंग की दिशा बदलेगी, और कई मुल्क इसमें शामिल होंगे। शायद फ्रांस, शायद रशिया, चीन सरेआम लड़ाई बंद करने की अपील करेंगे। ईरान से अपीलें होंगी, अमेरिका से, इस्राइल से अपीलें होंगी। कई मुल्कों का शामिल होना और कई मुल्कों से अपीलें, जो अभी तक नहीं हो रहा है। तो धीरे धीरे सरगोशियां शुरू हो रही है। तो जब ये अपीलें बहुत बहुत जोरदार हो जाएंगी, कई मुल्क, बड़े मुल्क अपील करेंगे, सीज़फायर कराओ, सीज़फायर करवाओ, सीज़फायर करो, तब धीरे धीरे, अचानक, अपीलें, फरियादें तेज होंगी। और एक दिन, कुछ आखिरी बड़ी वार्निंग शॉट्स और भारी तबाही के साथ, जंग अचानक रुक जाएगी, जहां ईरान कहेगा, ठीक है, अब हम रोकते हैं। मगर ये आसान नहीं होगा, कम से कम जब तक बृहस्पति कर्क, कैंसर में नहीं जाता, मैं ऐसा होते नहीं देखता। तो मैं देखता हूं कि अगले 10 से 15 दिनों तक तबाही जारी रहेगी, और दुनिया के लिए ये आसान नहीं होने वाला। तो चलो उंगलियां क्रॉस करके रखते हैं और देखते हैं और दुआ करते हैं कि ये जंग जल्द खत्म हो। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो, और अगर तुम मुझसे ज़ाती मशविरा, पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हो, तो प्लीज़ मुझसे राब्ता करो, लिंक नीचे दिया गया है। किसी और वक्त, किसी और वीडियो में, ये थे तुम्हारे दोस्त और रहनुमा इरफान। अलविदा, नमस्कार।